कल दिनांक 28 दिसंबर 2023 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 139वीं स्थापना दिवस समारोह कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन आरा में जिलाध्यक्ष अशोक राम जी की अध्यक्षता पार्टी का झंडोत्तोलन कर एवं स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों स्वतंत्रता सेनानियों के तैलचित्र पर माल्यार्पण राष्ट्रीय गान के साथ मनाई गई। तत्पश्चात आजादी का आंदोलन एवं विकसित भारत में कांग्रेस पार्टी की अहम योगदान विषय पर गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कांग्रेस ने अपने लंबे इतिहास के दौरान काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इसमें जय और पराजय दोनों का अनुभव लिए राजनीति की कठिन डगर तय की है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज इंदिरा जी का साथ छोड़कर सत्तारूढ़ जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का भरोसा इंदिरा जी पर ही था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में शिव कुमार सिंह, प्रोफेसर बलिराज ठाकुर, मोहन दुबे, शिवजी उपाध्याय, घनश्याम उपाध्याय, श्रीधर तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, सत्य प्रकाश राय, अशोक यादव, नवीन कुमार, प्रेम प्रकाश पांडेय, रवि राम, उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह, बिहारी सिंह, चित्रंजन सिंह, मुन्ना रणजीत यादव, देव कुमार सिंह, प्रभा सिंह यादव, सत्यनारायण सिन्हा, राजेश कुमार, शिव शंकर चौबे, विजेंद्र राय, राकेश त्रिपाठी, पप्पू सिंह, राकेश पांडे, अरविंद सिंह, संपत सिंह, लुटावन चौरसिया, लाल देव सिंह, अब्दुल सलाम कुरैशी, मुकेश चंद्रवंशी, कन्हैया कुमार। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का आज अपना 138 वर्ष कांग्रेस में गुजार चुकी है। आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के हर मुख्यालय पे, हर कार्यालय पर, जहाँ भी कांग्रेस के लोग हैं, वहाँ आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इसके एवज में आज नागपुर, जो आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, उनका घर कहा जाता है, आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली वहां करने जा रही है। और वहीं से आज कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस के दिन 2024 का चुनाव के लिए हुंकार भर रही है। नागपुर से ही मुख्य ये तो आरएसएस वाले लोग का विचारधारा वहीं से होता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों, चाहे बीजेपी के लोग हैं, वो आरएसएस के ही विचार पर चलते हैं। और वहाँ से जो विचार चलती है, अब वहाँ से जो उनका बिहार बहता है, अब जानबे करते किस तरह के बिहार होती है। देश में नफरत फैलाना, देश में उन्माद फैलाना, देश में आतंकवाद फैलाना और देश को तोड़ना, हिंदुत्व के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे विखंडित करना। तो वहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि आप देश में नफरत फैलाइए, हम इस देश में मोहब्बत फैलाएंगे, उसी के पैगाम को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा वहाँ नागपुर में मोहब्बत फैलाने के काम करे गए हैं और वहीं से मोहब्बत के पैगाम आज पूरे देश को देंगे। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पूरे कांग्रेसवासियों में क्या पूरे देशवासियों को, समस्त भोजपुरवासियों को, आरा विधानसभा वासियों को कांग्रेस परिवार की तरफ से कांग्रेस परिवार का स्थापना के दिवस में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। अपना परिचय देने। उपेंद्र सिंह, पूर्व महासचिव, भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी। स्थापना दिवस का क्या संकल्प लिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन हुआ, राष्ट्रीय गीत हुआ और जितने हमारे उस समान जमाने का इस देश को सींचने में, जमाने में, मजबूत करने में, देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक जो मजबूत प्रदान किए, देखिए बाबू श्री कृष्ण सिंह जी हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, 1857 के योद्धा वीर बांकुरा कुंवर सिंह जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, संविधान निर्माता BR अम्बेडकर जी हैं, बाबू जगजीवन राम जी हैं। ये तमाम विभूति वहाँ देख रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी का हमारा जो स्टैचू लगा है, सब लोगों ने आज माल्यार्पण किया। तमाम विभूतियों पर माल्यार्पण करके आज जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस पर सब लोगों ने इन महान विभूतियों को याद किया और संकल्प लिया कि जो ये विगत 10 वर्षों में देश को बर्बाद करने के जो इतिहास रचा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, इसको उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लिया गया
इनको उखाड़ फेंकना है। जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश में अराजकता है और 205 लाख करोड़ तो देश पर कर्जा हो गया इनके रहते, और ये छाती अड़काते हैं कि हमने देश को ये मजबूत किया, वो मजबूत किया। और जो पुराने ज़माने का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी संस्थान यहाँ बनाए थे, उसके बाद भी उस तरह का कोई संस्थान यहाँ नहीं बना। उस संस्थान को इन्होंने बेचने का काम किया है। इसलिए आज एक कांग्रेसी आज स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प लिया कि अंग्रेज यूरोपीय दानवों को खदेड़ने का हम लोग हर समय प्रयास करेंगे। अशोक राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भोजपुर। दिवस था, उसको लेकर क्या किया? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। 138 वर्ष पूरे हुए। 1885 में इस पार्टी की स्थापना बॉम्बे में हुई थी और तब से इस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और गांधी नेहरू के नेतृत्व में वह दिन आया जब 1947 में हम आज़ाद हुए। तो कांग्रेस पार्टी के योगदानों पर आज चर्चा हुई है कि भारत के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा। उसमें मुख्य रूप से बात निकलकर सामने आई। अशोक राम जी की अध्यक्षता में, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई तो निकल के यह बात सामने आई कि कांग्रेस ने लाखों का बलिदान देकर, करोड़ों की कुर्बानियां देकर के भारत देश को आज़ाद कराया और भारत का नवनिर्माण किया। जब भारत देश में कहीं कुछ नहीं था, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं थे। आपको पता होगा कि अमेरिका ने भी जो अनाज देता था उसने बंद कर दिया और जब हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया मामले को, तो PL-14 एक गेहूं होता था जो अनाज को जानवर को खिलाया जाता था, वह अनाज मजाक करने के लिए भारत के साथ भिजवा दिया था। और तब पंडित नेहरू ने कहा कि किसी गुट में नहीं जाएंगे और आधुनिक भारत का निर्माण किया, शैक्षणिक संस्थाएं बनाई, इंडस्ट्री लगवाए और किसी पर मोहताज होने के बजाय खुद के आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाया, मजबूत बनाया और उस कड़ी को आगे बढ़ाया इंदिरा गांधी ने भारत को परमाणु शक्ति रहित, परमाणु शक्ति से भरपूर भारत बनाया। राजीव गांधी का जब पीरियड आया, उसके पूर्व नरसिम्हा राव का पीरियड भी आया जो भारत में आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा पहल था। राजीव गांधी का जब पीरियड आया तो राजीव गांधी ने दुनिया के राष्ट्रों की मंडली में भारत को आगे की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। एक विकसित देश के रूप में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। विकासशील से विकसित देश की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। हमने सारे कर्जों को वापस किया। हमारे पास भारत में सिर्फ 43 लाख करोड़ रुपया कर्जा रह गया था, उसको भी एक योजना के तहत भारत को फ्री करने की योजना बनी थी। दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी और इनके टीम ने 2G, 3G, 4G स्कैम ला करके 1.5 लाख करोड़ के घोटाले की बात कही। CAG विनोद राय ने गलत भ्रमित करने वाला रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर देश के नौजवानों को गुमराह करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और 2G, 3G, 4G में 1 रुपया का घोटाला साबित नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी ने भारत के कर्जे को 43 लाख करोड़ से बढ़ा करके ऊपर ले गया, 200 करोड़ रुपया ऊपर, लाख करोड़ रुपया ऊपर ले गया। आज देश की स्थिति है कि आप कहीं भी जाइए, भारत का विकास तो दूर, जो प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, मुफ्त में अनाज भेज रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को जब खाना खिलाने की नौबत है इस देश में, तो यह देश विकास कहाँ कर रहा है? विकास का पैमाना क्या होता है? जब देश के सारे लोग खुशहाल हो जाएं, अपने आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने से रोजी रोटी प्राप्त हो जाए, खाना पीना खाने लगे। जिस प्रधानमंत्री ने झूठ बोल करके कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया खाते में आएंगे, 30 रुपये पेट्रोल बिकेगा, माने ऐसा रामराज लाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे पास जो सीढ़ी है वो ला करके आरा के रमना मैदान में खड़ा करेंगे और लोग वो सीढ़ी सीधे स्वर्ग में जाती है, सबको चढ़ा के स्वर्ग में भेज देंगे। सपना दिखाया। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर
कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव आयोग 2024 में, उसके लिए क्या संकल्प लिया है? संकल्प नहीं, हमारा तैयारी चल रहा। हम पहले से लगे हुए हैं कि हम गांव में जाएंगे, अपने परंपरागत वोटरों को, नौजवानों को, नौजवान पीढ़ियों को जोड़ेंगे, अपने पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, संस्कारों के बारे में बताएंगे, आज़ादी की लड़ाई में अपने योगदान को बताएंगे, आज़ादी के बाद विकसित भारत को बताएंगे। जो भी आप देख लीजिए, जितने IIM, IIT बने हुए हैं, वो सब कुछ उस पीरियड के बने हुए हैं, कांग्रेस के पीरियड के बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने 6 प्रस्ताव लाए IIM, IIT का, एक भी जमीन पे नहीं है। तो ये हम ले जाएंगे लोगों तक और ले जा रहे हैं। और ये टाइम विल कम, ये दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो नौजवान हमारे बेरोजगारी में आत्महत्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, वहां बम अगर पटक देते, ये नौजवान अगर आतंकवादी होते तो बम पटक देते, 200-400 पार्लियामेंट मेंबर मारे जाते। लेकिन इनका उद्देश्य था कि हम बेरोजगारों को देखो किस तरह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और स्मोक पटाखे छोड़ रहे हैं, धुआं के पटाखे छोड़ रहे हैं। यह देश की स्थिति बना दिया इन लोगों ने। और अब वह दिन दूर नहीं कि इनकी विदाई तय है और भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बननी तय है। और हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति और जागरूक हुए हैं। हमारे साथी, कार्यकर्ता, हमारे नेता सब एक साथ मिलकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में 6000 किलोमीटर की पदयात्रा 14 तारीख से राहुल जी फिर शुरू करने जा रहे हैं। और वो पदयात्रा अपने रूट पर करेंगे, हम पदयात्रा अपने गांव, गली और बूथों में करेंगे, कांग्रेस को जगाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार सिंह है। हम बिहार कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के अध्यक्ष हैं और ये ICC मेंबर है आरा से। कांग्रेस का स्थापना दिवस है, आज क्या संकल्प लिया गया? आज हम सभी कांग्रेस जन कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन आरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138 वर्षों का गौरवपूर्ण ऐतिहासिक कार्यकाल को याद करते हुए 139वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। इस पर आज पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन करते हुए आज़ादी के आंदोलन के सभी वीर बलिदानियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। उनके फोटो पर, तैलचित्र पर माल्यार्पण करके हम सब लोग श्रद्धासुमन अर्पित किए। और भारत के विकास में कांग्रेस पार्टी का जो अहम योगदान है उस पर हम लोग विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा किए और आगामी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा सशक्त, मजबूत और संगठित होकर के कैसे हम लोग धारदार बनाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। वीरेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी, शहीद भवन आरा।